इस प्रोसेस के बेसिकली दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम एक फॉर्म फिल करेंगे जिसे कि DS-160 फॉर्म कहते हैं, और सेकंड स्टेप में हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, then please make sure that you subscribe to the channel because I upload such informative videos every week. So without wasting any time, let's begin the video. सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर रहा हूँ। आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे पहुंच जाओगे। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सिलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर द वीजा। कनाडा में बेसिकली 7 लोकेशंस हैं, कैलगरी, हैलिफैक्स, मॉन्ट्रियल, ओटावा, क्यूबेक, टोरंटो एंड वैंकूवर। इनमें से जो भी लोकेशन आपके नियरेस्ट है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे नियरेस्ट कैलगरी है तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, और नीचे जो भी कोड शो हो रहा होगा हम वो एंटर कर देंगे, MMD5PD, और हम क्लिक करेंगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका यूनिक क्लाइंट आईडी या फिर एप्लीकेशन आईडी शो होने लग जाएगा, और नीचे जाकर हम एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आपने ये एप्लीकेशन आईडी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन की या तो फोटो क्लिक कर लेनी है या फिर आप इन दोनों चीजों को किसी नोटबुक पे साइड पे लिख के रख लो। बिकॉज अगर आपसे गलती से अपनी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए या फिर आपको वेबसाइट किक आउट कर दे तो आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए दोबारा से एप्लीकेशन कंटिन्यू करने के लिए, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन आईडी और सिक्योरिटी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। कंटिन्यू। यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम इनपुट करोगे। मैं यहाँ पे जस्ट कुछ भी रैंडम इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ फॉर नाउ। फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट डज नॉट अप्लाई। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स? नो, आई हैव नॉट। डू यू हैव अ टेलीकोड दैट represents योर नेम? नो। जेंडर मेल। आप यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लोगे। डेट ऑफ बर्थ, अगेन मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट कर रहे हो वो आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग हो। स्टेट, आई एम फ्रॉम पंजाब, इंडिया। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे मेनली दो ऑप्शंस हैं, सेव और नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। हम इस एप्लीकेशन को पहले सेव करेंगे बिकॉज अगर बाय चांस आपको वेबसाइट किक आउट कर दे तो आपको एक एश्योरेंस रहेगी कि आपकी इंफॉर्मेशन सेव्ड है और आप उसी स्टेप से कंटिन्यू कर पाओगे। सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन, स्क्रॉल डाउन एंड देन नेक्स्ट। कंट्री और रीजन ऑफ ओरिजिन, मेरे केस में इंडिया होने वाला है। Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above? No. Are you a permanent resident of a country or region other than your country or region of origin? No, I am not. But अगर आप एक permanent resident हो कनाडा में और आपका origin किसी और country में है, for example India, तो फिर आप यहाँ पे yes select करोगे। इन questions का आंसर होने वाला है does not apply. And then we select save, continue application, scroll down and select next. Purpose of trip to the US, हम यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, टेम्पररी बिजनेस प्लेजर विजिटर B. स्पेसिफाई बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्पररी विजिटर B1 B2. हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, अगर तो आपने कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स बना रखे हैं कि आप इस एग्जैक्ट डेट को जाने वाले हो तो फिर आप यस सेलेक्ट करोगे। अगर आपने कोई भी प्लान्स नहीं बना रखे देन नो प्रॉब्लम, आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पे कुछ भी आइडिया देना है कि आप किस डेट जाओगे यूएस में। ये डेट कुछ मंथ्स बाद की हो सकती है या फिर एक साल बाद की भी हो सकती है, डज नॉट रियली मैटर। मैं यहाँ पे कुछ मंथ्स बाद की डेट ऐड कर रहा हूँ। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन यूएस, I'll say 2 weeks. Address where you will stay in the US.
अगर तो आपका कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड है यूएस में और आप उनके पास रहने वाले हो तो आप उनका एड्रेस यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। बट अगर आप ऑन योर ओन जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, फिर रिलेटिव नहीं है या फिर आप उनके पास नहीं रहने वाले, तो आप यहाँ पे किसी होटल का एड्रेस डाल सकते हो। आप जिस भी सिटी में जा रहे हो आप वहाँ पे कोई होटल सर्च कर सकते हो और आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। जैसे कि मैंने सैन फ्रांसिस्को का एक होटल की इन्फॉर्मेशन निकाली है और मैं वो इन्फॉर्मेशन अपनी एप्लीकेशन में फिल करूंगा। 351 Gary Street, San Francisco, CA। और जिप कोड आ गया 94102। पर्सन और एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, सेल्फ, सेव, continue application, scroll down and then next। Are there other persons traveling with you? अगर आपके कोई फैमिली मेंबर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि आपके स्पाउस या फिर चिल्ड्रन, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केस में ये नो ही होने वाला है, सो वील सिलेक्ट नो। सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट। Have you ever been in the US? No, I have been not. Have you ever been issued a US visa? No, I have been not. But please answer these questions according to your own situation. Have you ever been refused a US visa or been refused admission to the United States? No. Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf? No. Then we save, continue application, and then next। यहाँ पे आप अपना होम एड्रेस फिल करोगे। Is your mailing address the same as your home address? Yes। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर ऐड कर दोगे, +1 and then the phone number। सेकेंडरी फोन नंबर, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी फोन नंबर है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो does not apply। Have you used any other phone numbers in the last 5 years? अगर आपने कोई भी फोन नंबर यूज किया है लास्ट 5 इयर्स में या फिर किसी आप और कंट्री में थे, आप वहां पे कोई और फोन नंबर यूज कर रहे थे, इट इज ऑलवेज गुड टू ऐड दैट। तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके वो फोन नंबर ऐड कर सकते हो, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट सेलेक्ट नो। ईमेल एड्रेस, Have you used any other email addresses in the last 5 years? Same in this case। अगर आपने last 5 years में कोई भी different email address use किया है तो आप यहाँ पे yes select करके आप वो email address यहाँ पे fill कर सकते हो। मैं अभी के लिए no select कर रहा हूँ। Do you have a social media presence? आपका अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर, आप उस अकाउंट का यहाँ पे लिंक या फिर अपना आईडी का नाम यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लिंक ऐड करना चाहो अपनी प्रोफाइल का तो आप वो भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप अपनी प्रोफाइल का जस्ट यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हो। Do you wish to provide information about your presence on any other websites or applications you have used within the last 5 years? No. Then save. Continue application click करेंगे, scroll down and then next। Passport और travel document type, इसमें आएगा रेगुलर और यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर फिल कर दोगे। Passport book number does not apply। Country authority that issued the passport, मेरे केस में इंडिया होने वाला है। City, province again in my case Punjab, and then country is gonna be India। आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट फिल कर दोगे। Have you ever lost a passport or had one stolen? अगर आपका कभी भी पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है तो आप यस कर सकते हो, but I will just select no for now। Save, continue application, scroll down, next। Contact person or organization in the United States। अगर आपके अगेन कोई
रिलेटिव है या फिर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उनका लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। बट अगेन अगर आप कहीं होटल में रहने वाले हो तो आप यहाँ पे डू नॉट नो पे क्लिक करके यहाँ पे अपने होटल का नेम फिल कर सकते हो। रिलेशनशिप अदर इन केस यू आर फिलिंग आउट द होटल नेम, और आप यहाँ पे दोबारा से अपने होटल का एड्रेस फिल कर दोगे। और अगर तो आपको ईमेल एड्रेस मिलता है उनकी वेबसाइट से देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप डज नॉट अप्लाई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन, स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, बट प्लीज मेक श्योर आपके पेरेंट्स के नेम अकॉर्डिंग टू उनके पासपोर्ट्स हों। जो भी उनके पासपोर्ट्स के उनके नेम्स हैं उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप उनका डेट ऑफ बर्थ फिल कर दोगे। Is your father in the US? No. Date of birth for the mother. Is your mother in the US? No. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब कि अगर आपके फियांसे, स्पाउस, चिल्ड्रन या फिर आपके सिबलिंग्स यूएस में हैं तभी आप यस सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करोगे। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? नो। सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन, स्क्रॉल डाउन एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे हम अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो या फिर आप एक जॉब करते हो, आपको इनमें से जो भी रेलेवेंट ऑप्शन लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम आप यहाँ पे एंटर करोगे और अपना एम्प्लॉयमेंट एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड मंथली इनकम, आप यहाँ पे अपनी मंथली इनकम ऐड करोगे। जस्ट एक एस्टिमेट चाहिए। ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज, आपकी जो भी ड्यूटीज हैं आपके जॉब पे आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक बैंक में एज ए टेलर जॉब कर रहा हूं तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेल्प क्लाइंट्स इन एवरीडे बैंकिंग, दैट्स इट। आपने बस शॉर्ट में अपनी जॉब का नेम लिखना है और उसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। सेव and then continue application. Next पेज पे हम ये दो क्वेश्चंस आंसर करेंगे। Were you previously employed? अगर आपने पहले कहीं भी जॉब करी है इस जॉब से पहले तो फिर आप यस सिलेक्ट करके उस जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दोगे। इवन अगर आपने अपनी होम कंट्री में भी जॉब करी है तो भी आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करके उस जॉब का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। बट फॉर नाउ आई विल जस्ट सिलेक्ट नो। Have you attended any educational institutions at a secondary level or above? Yes, I have. और यहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एड्रेस एंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं नो सेलेक्ट करके सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब? नो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का अभी से लेकर नेक्स्ट पेजेस में आंसर नो होने वाला है, बट प्लीज मेक श्योर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चंस आंसर करें। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यू स्पीक, आपने सभी लैंग्वेजेस को ऐड कर देना यहाँ पे जो भी आप बोलते हो। Have you traveled to any other countries or regions within the last 5 years? No, I have not. Have you belonged to, contributed to, or worked for any professional, social, or charitable organization? No. Do you have any specialized skills or training such as firearms? No. Have you ever served in military? No. Have you ever served in, been a member of, or been involved with a paramilitary unit?
No. Save. Continue application, scroll down, and then next. Do you have a communicable disease of public health significance? No. Do you have a mental or physical disorder? No. Are you or have you ever been a drug abuser or addict? No. Save. Continue application, and then next. Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime? No. Have you ever violated or engaged in a conspiracy to violate any law? No. Are you coming to United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice, or have you been in prostitution? No. Have you ever been involved in or do you seek to engage money laundering? No. Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking? No. Have you ever knowingly aided, abetted, assisted, or colluded with an individual who has committed or conspired to commit a severe human trafficking offense? No. Are you the spouse, son, or daughter of an individual? No. Save. Continue application, and then next. Do you seek to engage in? No. Do you seek to engage in terrorist activities? No. Have you ever or do you intend to provide financial assistance to terrorists? No. Are you a member of a terrorist organization? No. Are you the spouse, son, or daughter? No. Have you ever ordered, incited, committed genocide? No. Have you ever committed, ordered, participated in torture? No. Violence? No. Have you ever engaged in the recruitment of child soldiers? No. No. Have you ever been directly involved in the establishment or enforcement of population controls forcing a woman? No. Have you ever been directly involved in a? No. Save. Continue application, and then next. Have you ever sought to obtain or assist others to obtain visa? No. Have you ever been removed or deported from any country? No, I have been not. Save. Continue application, and then next. Have you ever withheld custody? No. Have you voted in United States? No. Have you ever renounced United States citizenship? No. Save. Continue application, and then next. Okay, so now we have reached one of the final steps of this application. Here you will have to upload your photo. When you click on this step, they will give you the recommendations of how they need you to click the photograph. Like there should be no glare, you should not be wearing any cap, and what size they need. So when you have clicked the photograph, you can upload that photo here. After uploading the photo, you will go to the review page, and there the website will show you the list of all the questions that you have answered. Please make sure that you double check all the questions and the answers, and then after you have reviewed all the questions, you will move forward to the sign page where you will put your name and then submit the application, and then after that you will get a submission confirmation that you can download, and you will get an email as well regarding that. Now let us move forward to how you can apply for the अपॉइंटमेंट. एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे. मैं इस वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर रहा हूं. आप उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाओगे, और इस पेज पे आके हम अपना पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए. अप्लाई, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे दिस ऑप्शन. I am a non-Canadian citizen residing in Canada who has completed the US non-immigrant visa application DS-160 form and want to apply for a visa. Continue. और यहाँ पे आप अपनी सभी डिटेल्स फिल कर दोगे, जस्ट बेसिक डिटेल्स हैं, और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे. अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे जाओगे. यहाँ पे आप अपना साइन इन करोगे, और साइन इन करने के बाद आपसे ये वेबसाइट कुछ एडिशनल क्वेश्चंस पूछेगी. आपने वो सभी क्वेश्चंस आंसर कर देने हैं. अपनी फीस पे करनी है जो कि होती है $160, जो कि कनेडियन डॉलर्स में अराउंड $225 बन जाते हैं. फीस पे करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करोगे.
आजकल अपॉइंटमेंट्स के डेट बहुत ही लेट मिल रही है। जैसे कि मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाई है तो वो मुझे 2 इयर्स बाद की मिली है। बट अभी के लिए आपको जो भी डेट मिलती है आप वो सिलेक्ट कर लो, बट बाद में आप उसे कुछ दिनों बाद जस्ट चेक करते रहना, क्योंकि कुछ नियरेस्ट डेट्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी मई 2025 की डेट बुक करवाई है, अगर मैं कुछ दिन बाद 1-2 हफ्ते बाद में रेगुलरली चेक करता रहूं तो फिर नेक्स्ट ईयर की या फिर इस ईयर की भी कोई मुझे अगर कोई डेट मिले तो फिर मैं उसे रीस्केड्यूल कर सकता हूँ सेम वेबसाइट पे आकर। उसके बाद जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे आपको एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की भी ईमेल आ जाएगी। आपने वो सभी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करके रख लेनी है और उसमें पूरी चेकलिस्ट होगी कि आपने अपने अपॉइंटमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। And if you like the video, please make sure that you hit the like button and subscribe to the channel. I will see you in next video next week. Thank you.